आपका पढ़ा लिखा आपके लिए लड़े, जो किसी नेता पार्टी या गुलाम ना हो, जो उससे डर के कुछ बोल ना पाए। ऐसे मोनी बाबाओं की दुकान बंद करके और किसान धरातल के बेटे को आगे आना होगा राजनीति में। खुद लड़नी होगी, क्योंकि अब आगे रोजगार नहीं है, रोजगार तो खत्म कर दिया। बोल रहा हूँ, सिर्फ मुद्दों की बात है, मुद्दों का समर्थन करें और यात्रा जहाँ से भी निकलें अपने युवा साथियों को बोलें कि भरपूर समर्थन देता। युवाओं को सोचना होगा, इस प्रकार के जो मठाधीश बने बैठे राजघराने बन गए, इनको नकार कर धरातल से चुनकर बाल किसी युवा को निकाल के लाओ, मैं दूंगा उसका अर्थ के साथ। मैं इसी मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। और फ्रेंड्स, कैसे आप सभी आप देख रहे होंगे अभी कि एक यात्रा निकाली जा रही है स्पेशल, जो है जन जागृति नांगल चौधरी से अनाज मंडी से चंडीगढ़ तक ये यात्रा जाएगी। खास तौर पर यहाँ पर जो है काफ़ी जो साथी हैं मौजूद हैं यहाँ पर, और विशेष बात यहाँ पर ये है कि स्पेशली अगर आप बात करें तो बलराज कुंडू जो विधायक जी हैं, ये यहाँ स्पेशली एक जन जागृति यात्रा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पूरे समर्थकों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये इनसे बातचीत करेंगे एक बार और इनकी यात्रा का जो उद्देश्य है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी समर्थकों के साथ मौजूद हैं। हाँ जी, नमस्कार जी साहब। तो क्या विषय है, इतनी लंबी समर्थक यात्रा कैसे लेकर जा रहे हैं हम, बताएं एक बार। इस प्रदेश को जगाने के लिए आज प्रदेश में हर वर्ग दुखी परेशान है। सबसे पहले बात करें युवाओं की जी, आज युवा सीईटी के नाम पर, पुलिस की ज्वाइनिंग के नाम पर या ITI इंस्ट्रक्टर के नाम पे ज्वाइनिंग के लिए तरस रहा है, सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। आज प्रदेश का कर्मचारी OPS के नाम पे वो कर रहा है। आज प्रदेश का जो है ना एजुकेशन विभाग के जो ना शिक्षक जो है ना अपनी जॉब लेने के लिए वो कर रहे हैं जी। आज खिलाड़ी जो है ना अपना खेल कोटा खत्म गया, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। सरपंच अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सरपंचों का हक इन्होंने खा लिया। आज हर वर्ग, बुजुर्ग अपनी पेंशन कटने से नाराज है, वो उसके लिए, गरीब आदमी उसका पीड़ा काटना बढ़ने से कटने से उससे नाराज है। आज समाज का हर वर्ग त्रास तो पीड़ित है। उसके लिए मैंने ये जन जागृति यात्रा प्रदेश को जगाने के लिए शुरू करी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज ऐसे माहौल में जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो मोनी बाबा होकर चुपचाप बैठे हैं। तो उनको डर है कहीं उनके आकार नेता या पार्टी नाराज ना हो जाए, वो उनकी आवाज़ कर उठाने से कतरा रहे हैं। मैं इस सब के लिए लोगों को जगाने के लिए वो अपना प्रतिनिधि गरीब किसान कमजोर किसान कर्मचारी के यहाँ से जब पढ़े लिखे ऊर्जावान बच्चे जब आएंगे विधानसभा में तो बदलाव होगा। व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी तो सत्ता परिवर्तन से कोई फर्क नहीं। अभी कहाँ से शुरू किया आपने? मैं नांगल चौधरी से शुरू करी थी। नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़, दादरी, रोहतक, बरवाड़ा, हिसार, कैथल होते हुए पूरा हरियाणा चिरेंगे, पूरा बिल्कुल चंडीगढ़ जाएंगे। ये चंडीगढ़ जब जाएंगे तो जैसे चाहे कितने भी दिन लग जाए, पैदल यात्रा रहेगी? 28 दिन की पैदल यात्रा है। 28 दिन में पहुंचेंगे, जाके महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया जाएगा। जो प्रदेश की व्यवस्था है, जो हमारा देख रहे हूँ आपके यहाँ महेंद्रगढ़ की सड़क जी, इतना बुरा हाल तो जो ना जो है लिंक रोडों का भी नहीं है जी। ये यहाँ की, ये इससे पता लगता है यहाँ पूर्व में मंत्री रहे हैं, पर सरकार की आज भी उनकी मंत्री इतनी चलती है। तो हालात क्या है ये सरकारी आगे जाएंगे तो और भी हालात खराब। हाँ, तो ये इनके इसकी जो है ना ये इसका विकास है इस प्रदेश का। ये सच्चाई लेकर मैं पूरे उससे जो है वीडियोग्राफी करके सारे लेके ये प्रदेश के लोगों को बताते हुए जो प्रदेश की सरकार को आईना दिखाकर आने वाले विधानसभा सत्र में, बजट सत्र में इन चीज का व्याख्यान करने का काम करूँगा। अच्छा, एक बात और जी, जैसा कि शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे जिले का जो हमारा ये चैनल है, इस पर हम लाखों में हमारे पास ऑडियंस है। और सबसे अच्छी बात ये है कि 18 से 34 के जो है ना युवा साथी हमारे चैनल पर ज़्यादा जुड़े हैं। बहुत बहुत तो आपको। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा साथियों के लिए जो यहाँ जिले भर से हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि यहाँ इस क्षेत्र में सरकार, चाहे आगामी सरकार हो या वर्तमान हो, वो ध्यान दे और विकास हो पाए? मैं यहाँ के युवाओं को यही कहना चाहता हूँ। आज पूरे प्रदेश में ये कहा जाता है, लोग कहते, मैं नहीं कह रहा अपने मुंह से, मैं विधायक हो तो बलराज कुंडू मैम जैसा। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, आज प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज क्षेत्र के अंदर गरीब के घर में पढ़े लिखे युवा, एनर्जी ऊर्जावान जो बच्चों, उनको आगे राजनीति में लेके आए। वो अगर कमज़ोर भी हैं तो मैं दूंगा प्लेटफार्म उनको, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन जब तक वो किसान गरीब जिसको तकलीफ पता नहीं है, ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं आएगा, तब तक इनका ये सुधार होने वाला नहीं है। ये हर रोज़मर्रा इस समस्याओं के लिए जो हमें आंदोलन करना पड़ता है, जगह जगह वो करने पड़ते, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। इससे दूर होना है तो अपना प्रतिनिधि, अपना वकील, आपका पढ़ा लिखा आपके लिए लड़े, जो किसी नेता पार्टी या गुलाम ना हो, जो उससे डर के कुछ बोल ना पाए। ऐसे मोनी बाबाओं की दुकान बंद करके और किसान धरातल के बेटे को आगे आना होगा राजनीति में, तभी बदलाव होगा। आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा? मैंने निर्दलीय, जब मैं बलराज कुंडू आ सकता है तो यहाँ क्यों नहीं आ सकता? तो मैं अपील करता हूँ सारे युवाओं के साथ, आज मैं लड़ाई करें, युवाओं की लड़ाई, कर्मचारी व्यापारी की लड़ाई,
सबकी लड़ाई लड़ने, किसान की, खिलाड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। आइए हम मिलकर जो है ना इस सरकार को जो है ना हिलाने का काम करें, ताकि व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ें। मेरा यही निवेदन है सभी युवाओं से, कर्मचारी, व्यापारी, छोटे से गरीब गुरबे से, कि आइए इसकी लड़ाई में। मैं जो चलाऊँ, मुझे तो मैं वाले दोबारा भी विधानसभा में आराम से भेज देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ बलराज कुंडू जैसे 40-50 विधायक जो है ना विधानसभा जब तक नहीं जाएंगे, जब तक अकेला बलराज भी कुछ नहीं कर पाएगा। अभी आप जहाँ खड़े हैं ये महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र है जी। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपने देखा होगा कि पिछले 45 वर्षों से जी 2 ही नेताओं का राज है, जिसमें एक पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी 25 साल मतलब 5 बार बने हो, और 20 साल रावदान सिंह जी जो वर्तमान में विधायक भी हैं। क्या इस तरह की राजनीति आज के इस वर्तमान युग में स्वाभाविक है कि होनी चाहिए या नहीं होनी? इस बारे लिए युवाओं को सोचना होगा। इस प्रकार के जो मठाधीश बने बैठे राजघराने बन गए, इनको नकार कर धरातल से चुनकर बाल किसी युवा को निकाल के लाओ, मैं दूंगा उस कार्य के साथ। मैं इसी मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ, और मैं निवेदन करता हूँ इस बात पे गौर फरमाना मेरी नहीं, मैं आप सबकी लड़ाई करने के लिए, आप सबके लिए जो इन प्रत्येक सड़क से लेकर विधानसभा तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरा ये जो यात्रा ना जी, ये बलराज कुंडू ने मैम से एक आह्वान किया है कि भाई जो पार्टियां हैं पारिवारिक विधायक, पारिवारिक MP बना रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और हर विधानसभा में हर गांव में ऐसे योग्य लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस हरियाणा की व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। परिवर्तन किस बात में होना चाहिए? बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हमें एहसास भी नहीं। जो 250 रुपये बिल आता था घरों में, आज 3-3 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये गरीब आदमी का बिल आ रहा है। बेरोजगार तो ख़त्म कर दिया इस सरकार ने, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और जहाँ तक बात है, सवाल है युवाओं की शिक्षा का, शिक्षा महंगी की जा रही है, शिक्षा महंगी की जा रही है। उच्च शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। CTET के नाम पे युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 7-7 लाख युवा पास हो जाते हैं, उनमें से 25% को आप आगे लेके जाओगे दूसरे टेस्ट के लिए, ये अन्याय है। सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश की करीम हमारी बेटियां गोल्ड मेडल जीत के लाती है, इस सरकार के अंदर उनका भी शोषण हो जाता है। तो ये महिलाओं की, बेटों की, युवाओं की लड़ाई है, और पूरे प्रदेश से, ये महेंद्रगढ़ से आह्वान है बलराज कुंडू भाई की तरफ से। मैं रविंद्र मलिक हूँ, हरियाणा सोनीपत से। हमारा आह्वान है कि युवा निकल के आएँ और राजनीति में हिस्सा लें। राजनीति बुरी चीज़ नहीं है। कुछ परिवारों ने, कुछ मठाधीशों ने, कुछ लोगों ने राजनीति को बुरा बना दिया, क्योंकि आज दादा है, कल बेटा है, फिर उसका बेटा है। तो सभी पार्टियों को नकार के युवाओं को आगे आना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि अब आगे रोजगार नहीं है। रोजगार तो ख़त्म कर दिया। कौशल रोजगार के नाम पे ये नहीं पता किसको कब लगा ले और किसको कब हटा दे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जहाँ तक गरीब परिवारों को 100-200 रुपये का अनाज देने की बात है, उसके बदले में अकेले बिजली का बिल 1015 से 2000 रुपये गरीब परिवार का आ जाता, जो कि एक तरह से सरेआम लूट है, खुली लूट है। और पूरे हरियाणा के युवाओं को, महिलाओं को जो शोषण हो रहा है, अगर हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटी सुरक्षित नहीं है इस देश के सिस्टम के अंदर, तो क्या होगा? आम जो फैमिलियाँ, उनका क्या होगा? तो आम परिवारों के बेटों को, गरीब के बेटे को बाहर आना होगा और इन कुर्सियों को खोसना होगा, क्योंकि रोजगार परेशान है। खुद की लड़ाई खुद लड़नी होगी, यही आह्वान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप कुछ कह रहे थे? जी, शमशेर कौशिक भाई साहब जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये महम से निर्दलीय विधायक भाई बलराज कुंडू जी, जिन्होंने युवाओं के लिए स्पेशल, मतलब युवाओं के मुद्दों को लेकर पूरे दक्षिण हरियाणा से शुरुआत करके, नांगल चौधरी की अहिरवाल की धरती से शुरुआत करके और चंडीगढ़ तक सड़क से पैदल जाने का निर्णय लिया है। इसमें हम भाई साहब का धन्यवाद भी करेंगे। और इनने सबसे जो बड़ी बात है जो हमें लगी, वो ये है कि हमने पिछले मतलब 1.5-2 साल से युवाओं के लिए संघर्ष किया। हमने अपने लेवल पे, हमने यहाँ लोकल के विधायकों से कई बार मिले, पर उन्होंने हमारी मांग एक बार भी विधानसभा में नहीं उठाई। और बलराज कुंडू वो शख्स है जिसने एक बार छोटे से हड़के से फ़ोन करने से इस बंदे ने अपनी मांग, CET की मांग, पेंडिंग भर्ती की मांग, पुलिस भर्ती की मांग विधानसभा तक उठाने का काम किया, 2 बार लगातार 2 सत्रों में। और अभी जो बजट सत्र आएगा, इसमें भी भाई ने बोल रखा है कि यदि अब CET को क्वालिफाई नहीं किया गया और पेंडिंग भर्ती पूरी नहीं की गई, जैसे पुलिस भर्ती, ITI इंस्पेक्टर भर्ती, तो फिर दोबारा विधानसभा में दाढ़ने का काम भाई बलराज कुंडू करेंगे। इसलिए मैं सभी दक्षिण हरियाणा के युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप सभी यात्रा का समर्थन करें। पॉलिटिकल यात्रा नहीं है ये, यात्रा बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ मुद्दों की बात है, मुद्दों का समर्थन करें और यात्रा जहाँ से भी निकलें अपने युवा साथियों को बोलें कि
भरपूर समर्थन दें ताकि बलराज भाई साहब जैसे युवा मतलब बलराज भाई साहब की तरह और विधायक भी युवाओं की मांग उठाएं। जी अच्छा, इधर एक गाड़ी रुक गई है। हाँ जी साहब, क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह नाम है। अच्छा, कहाँ से साहब? ये रोहतक से। तो आज सुबह से ही साथ है, कल से साथ होंगे? कल से साथ है। कल से साथ है। हाँ जी। तो पूरा हरियाणा चिरेंगे बा? हाँ, पूरा हरियाणा चंडीगढ़ तक जाएंगे हम। अच्छा। युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। बुजुर्गों का जो सम्मान भत्ता था सरकार उसको छीन रही है, उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा। और जो हमारे भाई हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे उनको ज्वाइन नहीं करवा रहे, उसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, ये आप उधर से इधर जैसे साउथ हरियाणा और उसमें भी महेंद्रगढ़ जिला जो है, हाँ जी, महेंद्रगढ़ आप आए, यहाँ की हालत देखकर क्या कहेंगे? यहाँ की हालत भी बिल्कुल वैसी है। हम ये चाहते हैं जैसे बलराज भाई ने रोहतक ज़िले में जो काम किया है वो 22 जुलाई में काम हुए जी। चलिए, इसकी उस पर उतर रहे हैं। ठीक है। तो बलराज कुंडू जी की जो है ना एक अच्छे खासे समर्थकों के साथ नांगल चौधरी विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ से यात्रा इन्होंने कल प्रारंभ की थी और आज दोपहर के लगभग 3 बज चुके हैं। यहाँ ये पहुँच चुके हैं नांगल सिरोही से आगे, जोनावास से पहले हम यहाँ पर खड़े हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर इनका पूरा जो काफिला है वो फ़िलहाल जा रहा है महेंद्रगढ़ की तरफ और आगे ये जैसा कि इन्होंने मार्ग बताया उस मार्ग से होते हुए चंडीगढ़ तक जाएंगे। 28 दिन की पैदल यात्रा रहेगी। तो आप क्या सोचते हैं, इस तरह की पैदल यात्रा क्या सरकार को, प्रशासन को जगा पाएगी? महेंद्रगढ़ क्षेत्र और साथ में पूरे हरियाणा भर में अनेकों मुद्दों के साथ, अनेकों मुद्दों पर विकास करवाने के लिए और अनेकों मुद्दों के ऊपर अपना पक्ष रखने के लिए न्याय की मांग करते हुए बलराज कुंडू अपने समर्थकों के साथ चंडीगढ़ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इसके बारे में आपकी जो राय है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।